हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 सपोज कर लेते कि 5 तक की संख्या रख ली हमने। तो ये एक सेट अगर हम सपोज करें 1 2, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये निशान है कॉम्प्लीमेंट का डैश करके, है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 को छोड़कर, यानी कि इन दोनों को छोड़कर, नहीं ये आप सारी संख्या लिख लेंगे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कि 3 4 एंड 5। तो बात समझ में आ गई, बहुत इजी है। 1 2 को छोड़कर बाकी संख्या लिख ली उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर मैं कहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, यूनियन, ये यूनियन का निशान है और ये यूनिवर्स का निशान है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो ये यूनिवर्स का निशान है, यूनिवर्स कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और यूनियन ऐसे होता है ना बड़ा सा, ओके, अलग होता है यूनियन। तो फिलहाल जो है ये यूनियन का निशान यहाँ पर है, ओके। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये यूनिवर्स, ओके। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, 5। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज आपको बस याद रखनी है, और कुछ भी इसमें खास पढ़ने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। इसने बता दिया है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बाकी आपको ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेनी है। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आ जाएगा। देखो आप गौर से देखो, यहाँ पर ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्स को देखना है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। आप 3 4 5 को छोड़कर, जैसे कि आपने 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, जो बचा वो लिख लेंगे। तो क्या बचा आपके सामने, आपके सामने बचा 1 और 2, और ये क्या है भाई, ये ए है, ये ए आ गया, फिनिश। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ लेना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है 22, ये आपको करना है। अच्छा, ये जरूर पढ़ना है भैया, ये आपको कॉपी पे लिखना है, पढ़ना नहीं, कॉपी पे लिखना जरूर है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर में यूनियन यूनिवर्सल, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 5। अभी तो बताया मैंने, देखो यूनियन का निशान अलग है और यूनियन यूनिवर्सल का निशान अलग है ना, यूनिवर्स अलग है, यूनियन अलग है। ऐसे ही डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में इसने बताया है, द कॉम्प्लीमेंट, देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। अब आपको अगर सर समझ नहीं आया, कहता है इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। और डी मॉर्गन्स लॉ वहां समझ नहीं आई तो यही बात जो इन्हें इंग्लिश में लिखी है, इसको यहां पर इन्हें समझाया। देखो यहाँ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, देखो ये रहा ए यूनियन बी, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली क्या है कि किसी भी क्वेश्चन पर ये नियम लगा के देखोगे, आपको ये नियम एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा, बस इतना सही काम है। अब थर्ड वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए होता है। फिर फोर्थ में क्या देखा, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। तो देखो क्या कहता है आपको, 5 का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, यूनिवर्स, और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कहता है ये आपको ये चारों के चारों ये कंडीशंस आपको कॉपी पे जरूर लिख लेनी है। और अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन आसान है, एक एक करके समझेंगे सारे क्वेश्चंस, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, आपको यूनियन दे रखा है, ये आपके सामने यूनियन है, क्या दे रखी है यूनियन की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और सी की वैल्यू दे रखी है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के इस नंबर्स को छोड़कर, 1 2 3 4 को छोड़कर, यानी कि यहां से यहां तक इसे छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि यूनिवर्स के क्या नाम है, रेस्पेक्ट में, यूनिवर्स की रेस्पेक्ट में ही कॉम्प्लीमेंट निकलता है, याद रखना किसी भी सेट का। तो इसको छोड़ दिया जाए तो क्या बचा, ये बचा 5, ये बचा 6, ये बचा 7, ये बचा 8, और ये बचा 9, है ना। बस ये आपके सामने आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, बी की ये वैल्यूज को छोड़कर बाकी सारी संख्या लिखनी है। फिर कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी तो निकालेंगे, सॉरी ए यूनियन सी। तो पहले हम थर्ड वाले पार्ट में ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या होगा जरा बताइए, ए आपके सामने है, ये रहा, सी आपके सामने ये रहा, दोनों का यूनियन क्या होगा। तो सारी संख्या लिखी जाती है यूनियन के अंदर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 1, देखो ए की वैल्यू 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, और C की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 3, 4 तो लेंगे नहीं, 5 और 6, रिपीटेशन नॉट अलाउड। A यूनियन C आ चुका है, पहले A यूनियन C निकालना पड़ेगा। A यूनियन C निकालने के बाद आप इसका निकालेंगे A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 8 और 9। तो गाइस समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है, कोई कठिन काम नहीं है। अब जल्दी से इसका आप काम करने लग जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ, ठीक है ना। अब आपको देखो आगे क्या करना है, आगे आपको ये वाला हो गया, ए यूनियन बी आपको निकालना है। अभी निकालिए ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट करिए। पहले ए यूनियन बी निकलेगा ऐसे, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल चुका हूं, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो, आंसर ए आएगा। अब मैं आपको 6 वाला पार्ट बता देता हूं, थोड़ा सा यही बता देता हूं। 6, ये देखिए, ये है आपके सामने 6th पार्ट, फर्स्ट का 6th पार्ट। कहता है पहले b माइनस सी निकालिए। b माइनस सी क्या होता है, b माइनस सी पिछली जो है आपके क्लास में सीखा है आपने। b क्या है आपके सामने, b ये है, और c क्या ये। तो b के सारे एलिमेंट लेने हैं, बस c को छोड़ देना है। तो 2 देखिए, ये 2 क्या c में है, नहीं है, तो 2 लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 देखिए, क्या सी में है, यस, ये रहा 4, तो इसका मतलब छोड़ दिया जाएगा। फिर 6 को देखेंगे, 6 भी बिल्कुल है इसमें, छोड़ देंगे। फिर 8 को देखेंगे, 8 नहीं है तो 8 को लिख देंगे। ये आ गया b माइनस सी। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्स की रेफरेंस में देखेंगे आप, 2 और 8 को छोड़कर 1 3 4 5 6 7 और 9 लिख के आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट के सारे पार्ट आपने कर लिए, आसानी से समझ में आ गए। सेकंड के पास चलते हैं, देखो सेकंड क्या कहता है। सेकंड में आपसे कहता है कि यूनिवर्स तो दे रखा है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने, किसके निकालने हैं, इन फॉलोइंग सेट्स के, यानी कि ए दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको निकालना ना ए बी सी को छोड़कर बाकी ये जो संख्या है ये पहले का आंसर आ जाएगा। फिर डी ई एफ जी को छोड़कर जो बाकी बचा वो आपका दूसरे का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले का आंसर क्या होगा, ए सी ई जी को छोड़कर ए को छोड़ दो, सी को जोड़ दो, फिर उसके बाद ई को और जी को, बाकी जो बचा वो आंसर आ जाएगा। ऐसे डी का, तो इन सभी का चारों का कॉम्प्लीमेंट निकालना, और ये आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालना है, आसान है, आप खुद करेंगे। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए यहां पर आ जाते हैं, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 एंड सो ऑन टू चलता चला जाएगा इन्फिनिटिव तक, कभी खत्म नहीं होगा। ये सारे के सारे को हमने जो नेचुरल नंबर है उनको यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। अब आपसे कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन सबका। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला पार्ट, पहले पार्ट में आपने लिखा है a बराबर x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर्स हैं आपके सामने a, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि नेचुरल नंबर में से अगर इवन नंबर हटा दिए जाएं तो क्या बचता है, ओड नंबर बचता है, आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है, यहां लिखना है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर या ओड नंबर। ओड नेचुरल नंबर लिखा है तो इवन नेचुरल नंबर लिखा है तो ओड भी लिख देना, इवन नेचुरल नंबर तो ओड नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। तो बात समझ में आई आपको कैसे लिखना है। अच्छा दूसरे का आंसर बताइए क्या होगा। दूसरे का आंसर में क्या दे रखा है आपको, ये जो वैल्यू को b मान लीजिए, b सेट, सेकंड में इसे मान लीजिए b सेट। तो b सेट माना गया है आपको ओड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नेचुरल नंबर। बहुत आसान है ना, अपोजिट कर दो ना, नेगेशन पे चले जाओ। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो, इसे c मान लो, c बराबर क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 होता है, 6 होता है, फिर 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, ये सब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो है। अब इसका मेरे को क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इस यूनिवर्सल में से इन सबको हटा के जो बचा वो निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसका आंसर लिखोगे, सी कॉम्प्लीमेंट लिखिए। अगर नहीं आया आपको लिखना तो लिखिए सी कॉम्प्लीमेंट में, लिखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव तो होगा, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव तो होगा, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर को छोड़कर क्या बचता है, नॉट प्राइम नंबर। तो इसको ऐसे ही बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है और आप लिखेंगे नॉट प्राइम नंबर इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कहता है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 एंड 5। तो आप लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, लिखेंगे नेचुरल नंबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल, यहां लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, पांचवे का। छठे की बात कर लेते हैं, छठे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पहले खुद से करिए, फिर मैं जो बता रहा हूं उसको चेक करिए कि आपने ठीक किया कि नहीं। छठे क्वेश्चन में इसमें क्या रखा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो कि जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल सके। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, फिर उसके बाद होता है 1 4 9 16, फिर 25, फिर 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। नेचुरल नंबर में से इन सब परफेक्ट स्क्वायर को हटा दिया जाए तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, x सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट नॉट परफेक्ट क्यूब। अब आ जाते हैं हम आठवें क्वेश्चन के पास। देखिए आठवें क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको सबसे पहले तो दे रखा है कि यूनिवर्सल जो है वो तो है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और हम आ गए हैं आठवें क्वेश्चन पे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पहले कर लेने हैं मेरे से, ठीक है ना। आठवें क्वेश्चन की बात हो रही है। आठवें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x, अगर इसे मैं a मान लूं, है ना, ऐसे कर लेते हैं ABCDEFGH, h मान लेते हैं। तो h बराबर क्या है, सेट h इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यानी कि ये संख्या है, वो सारे के सारी वैल्यूज लेनी है जो x प्लस 5 बराबर 8 हो। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स के x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 यानी कि h का जो अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो मैंने ये बना दी रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बनानी थी तो ये बना दी। अब 3 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो h का कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3। 3 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं और वो इसका क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया कैसे लिखना है। ऐसे देखो अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले वाले क्वेश्चन में कहता है 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालो, क्या होगी, x की वैल्यू होगी 5, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 4, 4/2 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो यानी कि आपको इसका आंसर लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इस वाले का कॉम्प्लीमेंट लिखना है 9वें का, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में बनाइए, क्या होगा। 10वें क्वेश्चन को कहता है x जो है वो 7 या 7 से बड़ा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, चलता ही चला जाएगा, नेचुरल नंबर है ना। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखना है, लिखना है x लेस देन x सच दैट x कहता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक तो ये नेचुरल नंबर है, और उसके बाद आपसे कहता है x लेस देन 7, 7 से छोटा नेचुरल नंबर। 7 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद यहां पर कहता है नेचुरल नंबर है और ये संख्या है ग्रेटर देन, तो इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको 11वें को। 11वें क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि आपको पहले सारे ट्राई करने हैं और बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट, है ना, और ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, तो जल्दी से भी हो जाएगी। तो आपका 11वां क्वेश्चन है। अब 11वें क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है आपसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि इसको फॉलो करते हैं, इसको। तो जरा चेक करते हैं, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1 और x ग्रेटर देन 9/2। तो 9/2 मतलब कितना होता है, इसे कट करेंगे तो 4.5, 4.5, 4.5 से बड़ा x की वैल्यू है। तो इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो क्या होगा, वो 5 होगी, वो 6 होगी। 4.5 से बड़ा तो नेचुरल नंबर यही होता है, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन टू। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका अगर मैं एक नाम रख दूं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो वैसे आप, ABCDEFGHIJK, के नाम रख देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस के। तो के की वैल्यू अगर ये है तो के का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो क्या है भाई, ये 5 से लेकर सारी संख्या है तो नेचुरल नंबर k में आ गई, और k का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्स को देखना है तो आप लिखेंगे लेस देन 5। 5 से छोटे को कहेंगे, 5 से छोटा भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, 4 3 2 1, बस हो गया, इसका आंसर आ गया। तो ये आपके 11 तक के पार्ट्स हो चुके हैं। अब 4
5 और 6 ये क्वेश्चंस करने हैं। तो 4 क्वेश्चन तो आप देखेंगे, फिर 5 और 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में कहता है यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ आपने देखा ऊपर यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखा, इसको ही न्यूमेरिकली वेरीफाई करना है। बहुत आसान है, आपको यूनियन निकालना आता है, कॉम्प्लीमेंट करना आता है, आपको दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करने आते हैं और इंटरसेक्शन निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछेगा कि कैसे निकालें। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। पहले न्यूमेरिकली इस चीज को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना ये दोनों चीज आपके सामने है, न्यूमेरिकली भी और वेन डायग्राम से भी, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ कर रहा है, सो ये सेकंड वाली कंडीशन ये शो कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको पहले निकालना है, आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालिए जरा, क्या कहा है भाई? ए ये रहा, बी ये रहा। यूनियन क्या होगा इसका? इसका यूनियन होगा 2 4 6 8। पहले तो सारे लिख लिए, फिर 2 आ गया, 3 नहीं आया, 3 भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 भी नहीं आया, 5 भी लिख लेंगे। फिर 7 भी नहीं आया, है ना, 2 को छोड़कर 5। फिर उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट का है भाई, यूनिवर्सल सेट ये है। तो आप देखिए इसमें से एक नहीं आया, लिखा जाएगा। फिर 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, ये रहा, 5 भी आ चुका है, और उसके बाद 6 भी आ चुका है। देन उसके बाद 6 के बाद 7 भी आ चुका है ना, और 8 भी आ चुका है। 9 नहीं आया तो 9 लिख लेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? बहुत आसान है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या करना है? आगे आपको कहता है इसमें एक कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। एक ही कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 को छोड़कर लिख देना है। तो 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, 9 लिखना है ना, 2 4 5। फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखना है? बी के 2 3 5 7 को छोड़ दे, तो 1 लिखना है, 2 3 4 को लिखना है, फिर उसके बाद 5 को छोड़ देना है, 6 को लिखना है, फिर 7 को छोड़ देना है, 8 और 9 को लिखना है। अब दोनों का, इन दोनों का क्या निकालना है हमें? इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आंसर आ जाएगा 1 9। तो आप गौर से देखोगे ये दोनों इक्वल आ रहा है, और किसी भी कंडीशन के लिए, सेट की किसी भी कंडीशन के लिए ये इक्वल होगा, तभी तो डी मॉर्गन्स लॉ ने इसे वेरीफाई किया था। तो आपने पहला मैंने आपको करके दिखा दिया, दूसरा आपको खुद करना है, ठीक है। अब यही डी मॉर्गन्स लॉ के तरीके से आप वेरीफाई करते हुए आप वेन डायग्राम करके दिखाएंगे, और वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो मैं आपको इसे तसल्ली से कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है ना। चलो देखो, पहले हम चलते हैं इस वाले वेन डायग्राम के पास। पांचवें क्वेश्चन पे आ गया, ड्रॉ वेन डायग्राम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवें का पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले पांचों पार्ट लिख लेता हूं, ठीक है ना। जब तक पांचों पार्ट आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक मैं लिखूंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दो पार्ट लिख लेते हैं, चलो। अच्छा आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होते हैं। ये पार्ट, ये वाला पहला वाला दूसरे वाले के इक्वल होता है। अब आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे वेन डायग्राम ड्रॉ। आप इसे पहले वाले को, वेन डायग्राम को ऐसे लिखेंगे। आपने लिख दिया ये आपका सीधा सीधा एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने दिखे दो, एक लिखा ए, एक लिखा बी। बहुत सिंपल है ना, ये ए है ये बी है, दोनों को लिख लिया। अब ए और बी को आपने देखा कि आपको ए और बी का को शेड करना है, ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी क्या होता है भाई? ये ए का पूरा पार्ट हो गया और ये बी का पार्ट हो गया। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि जो शेड है उसे ब्लैंक कर दो, और जो ब्लैंक है उसे शेड कर दो, तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट का पार्ट। अब नेक्स्ट सेक्शन लिखेंगे ए और बी, यहाँ यूनियन और यूनिवर्स, और उसके बाद आप इसे शेड कर देंगे। कैसे कर देंगे? जो शेड है वो ब्लैंक कर दीजिए, जो ब्लैंक है वो शेड कर दीजिए, और ये बन गया आपका पहले का आंसर। आसान है, बहुत आसान है। अब यही आंसर आपका इससे आना चाहिए। अब ये कठिन है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाता हूं, तभी आपको चीज समझ में आएगी। ये देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ज्यादा गौर से, ठीक है ना। ये आपके सामने आ गया एक शेप। अब इसके अंदर मैं बनाता हूं दो सेट्स। तो ये हो गए हमारे पास एक सेट की शेप, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं।
पहले वाले में मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ध्यान रखना, और ये बी है, यहां पर भी ये ए है और ये बी है। मैं पहले वाले में क्या करने वाला हूं, मेरी बात फिर से सुनिएगा, मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा गौर से, ये मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, ये मैंने ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था ना मुझे, मैं इसी को शेड कर रहा हूं, 2 सेकंड रुकेंगे आप। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा, है ना, ए को छोड़कर बाकी सारा कैसे निकलेगा, देखिए बहुत आसान है, आप इसे शेड कर दीजिए। ओके, ए को छोड़कर बाकी सारा शेड करना है हमें, तो कॉपी पे पढ़े ध्यान से, केयरफुली आपको ये काम करना है। ओके ना, शेड हो गया, क्या शेड हुआ है जरा देखो, मैंने कहा ए वाले सेट को छोड़कर बाकी सारा हमने शेड कर दिया। ओके, ये हमने शेड कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट, हाँ यहाँ से आएगा पेन, ये दूसरा पेन लेना है हमें। ओके, अब हम दूसरा पेन लेते हैं और उसके बाद हमने बी जो है, बी को छोड़कर यूनिवर्स में बी को छोड़कर बाकी सारा शेड कर देना है ना, बी को छोड़कर, ये मैंने बी को छोड़ दिया और बाकी सारा शेड कर दिया। ओके, ध्यान से देख लेना, जो आपका बी का पार्ट कवर हो गया है उसे छोड़ा हुआ मान के चलिए, ये मैंने बी को छोड़कर बाकी सारा शेड, तो एक तो आपको शेड करा हुआ दिख रहा है इस समय रेड पेन से, और एक शेड करा हुआ दिख रहा है आपको कौन से पेन से, हाँ एक है ब्लैक पेन से, है ना, ब्लैक पेन और रेड पेन दो अलग अलग है ना, एक तो है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, एक है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है मतलब कैसे, देखो आप क्या करो, आप इसमें एक के ऊपर एक रख के देखो इसे, अभी आपको कॉमन वाला पार्ट पता लगेगा, ये मैंने उठा के अपने इस वाले के ऊपर रख दिया। ओके, अब जरा देखो, अब बताओ मेरे को क्या चीज दोनों में कॉमन है, कॉमन ढूंढनी, कॉमन ध्यान रखना जो दोनों में कॉमन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे वो पार्ट ढूंढना है जो रेड वाले के साथ भी है और ब्लैक वाले के साथ भी है, रेड और ब्लैक, जरा देखो कौन सा पार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेड और ब्लैक वाला पार्ट कौन सा है, चलो आपको शायद ऐसे समझना है तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, ये देखो अलग अलग दिख रहे हैं रेड और ब्लैक, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको अलग से ही शेड करके दिखाता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, है ना, मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को जिग चेक कर दिया, मैंने ब्लैक वाले पार्ट को जो रेड वाले पार्ट को जो है जिग चेक कर, मुझे कॉमन ढूंढना है, कॉमन है ना, कॉमन पेन चला हुआ है, ओके, ये मैंने कर दिया जिग चेक। ओके, यहां तक की बात समझ में आ रही है, चलो अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इसको यहां से कॉपी करके, ओके, यहां से हम इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉमन चीज क्या आएगी, या अब बताइए मुझे, मैंने जिगजैग कर दिया है, स्पेशली मैंने जिगजैग कर दिया, रेड वाला पार्ट देखिए, रेड वाला पार्ट, रेड वाले पार्ट को नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, आपको सिर्फ रेड वाला पार्ट देखना है और रेड वाले पार्ट में आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियर सी चीज, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ ब्लैक वाला है, देखो ब्लैक, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला सिर्फ रेड वाला पार्ट है, जिगजैग वाला है, लेकिन सिर्फ इसमें कहीं ब्लैक नहीं दिख रहा आपको, इस वाले पार्ट में कहीं ब्लैक नहीं दिख रहा आपको, ढूंढ लीजिए, और इसमें तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो देखो जो रेड भी है और ब्लैक भी है, तो देखो ये देखो यहाँ पर आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ इस तरीके से, ये देखो रेड की लाइन भी जा रही है, ब्लैक भी, ये देखो रेड और ब्लैक दोनों दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है रेड और ब्लैक, बाहर देखो आपको कॉमन दिख रहा है, बाहर का साइड जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसमें रेड भी है और ब्लैक भी है इस सारे में, अंदर वाले पार्ट, इस वाले पार्ट की बात करें इसमें सिर्फ रेड है, इसमें बात करें इसमें सिर्फ ब्लैक है, इसमें बात करें इसमें कुछ भी नहीं है,
तो आपको समझ में आया मैं क्या करूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहां पर सिर्फ रेड है, ए वाले पार्ट को कवर कर रहा है, कहां पर ब्लैक है, बी वाले को, और कहां पर आपका रेड और ब्लैक दोनों है तो वो आपको दिख चुका है। ये बीच वाला सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया तो आपको साफ साफ दिख चुका है कॉमन एरिया। तो समझ में आया कैसे बनेगा? इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हो कि आपको ये पता है, देन आप डायरेक्ट इससे बता सकते हो। और अगर पेपर में बनाना है तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओगे जैसे मैंने बताया, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट बताओगे, फिर दोनों को एक साथ बना के ऐसे दिखा दोगे, 3 फिगर दिखा दोगे, एक के ऊपर एक रख तो सकते नहीं आप, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले वाले पार्ट के पास, अगला वाला पार्ट समझना है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को ये परेशान करता है। ठीक है, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड पार्ट कहता है आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो आसान है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की बात कर रहे हैं इस बार। तो देखो अब की बार क्या करना है, सबसे पहले तो हम पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो पहले वाले को तो मैं बड़े आसानी से बना दूंगा। ये आपका ए है, ये बी है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ये बीच वाला हिस्सा इंटरसेक्शन होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप ऐसे निकालेंगे कि ये आपके पास ए है, ये बी है, और कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस वाले सेक्शन को यानी कि इंटरसेक्शन वाले को छोड़कर, बीच वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दीजिए। ये हमने शेड कर दिया, बात खत्म हो जाती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेकंड वाले में दिक्कत है, सेकंड वाले के लिए आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। ये बनाया मैंने, एक लिया सिंपल सा रेक्टेंगल, और इसको रेक्टेंगल को लेने के बाद मैंने इसके अंदर बनाने हैं दो अलग अलग, एक ले लिया हमने ये, मैं इसे शेड करने वाला हूँ। पहले वाले का काम क्या करने वाला हूँ मैं, पहले वाले का काम करने वाला हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा वाला क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ग्रीन पे पेन लेना है, चलो भाई ग्रीन पेन आ जाओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे वाले को हम बिल्कुल अपोजिट वाला रेड वाले पार्ट से कवर करते हैं। ठीक है, तो रेड वाले पार्ट में क्या करना है हमें, ये बी को, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ओके, तो आपको अब यहाँ दिख गया कि कैसे हमने दोनों पार्ट्स दिए। अब हमें क्या करना है, ये दोनों एक दो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, हमें यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब सारा। तो देखो सबसे पहला काम, तो हम क्या करते हैं, इसको एक के ऊपर एक रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए हम करना क्या चाहते हैं, दिख रहा है ना, आपको वो देखना है। देखो ये आपको पार्ट दिख रहा है, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि आपको ढूंढना है ए और बी का जो यूनियन है। तो देखो ए वाले की बात करें तो ये वाला आपका ए का सेक्शन था, क्या था ये वाला सेक्शन, ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन ये ए का सेक्शन था, ये देखिए, ओके, ये ए है, कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर वाला हिस्सा है। उसके बाद बी की बात करेंगे तो बी वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा बी है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाहर वाला हिस्सा है। अब इन दोनों में जो कॉमन है, सॉरी यूनियन है, यूनियन मतलब सारा हिस्सा है ना। तो पहले ए के सारे हिस्से की बात करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ गया, देखो जितना भी पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ग्रीन वाला सारा शेड आ गया। अब देखो ग्रीन शेड कौन कौन सा है, सारा हिस्सा ग्रीन शेड दिख रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट में लेना है जो पहले आया है वो तो सारा आएगा ही, दोबारा नहीं लिखना, प्लस जो नहीं आया वो लेना है। तो वो वाला हिस्सा कौन सा बचा, तो देखो ब्लैक वाला शेड दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक वाला, ये भी लिख लेना है। यानी कि ग्रीन वाला तो सारा लिखना ही है, प्लस ये वाला हिस्सा भी लिख लेना है। तो बचेगा क्या, इसके अलावा जो बचेगा वो क्या है, तो आपका ये पूरा का पूरा एरिया बाहर वाला जो है शेड हो गया, बीच वाला बच गया। आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल इक्वल लिखा हुआ है। आप बिल्कुल गौर से और आराम से देख सकते हो कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको चीज समझ ना आई हो, बट आपको इस तरीके से दिखाया नहीं जा सकता, मतलब इसको जो है जैसे मैंने एक के ऊपर एक रखा है, आप कॉपी पे नहीं दिखा सकते, आपको इसी तरीके से समझना है। अगर अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो रही तो सिंपल सी बात है, ये दोनों इक्वल होते हैं, आप इसका जानते हैं बनाना वेन डायग्राम, तो इसका भी वेन डायग्राम वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पर एक बार और इसे क्लियर कर देता हूँ
कि अगर आपसे पूछ रहा है वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली वेन डायग्राम निकालने के लिए आप ए यूनियन बी निकालेंगे, वैसा ही वेन डायग्राम इसका बनेगा। एक ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वैसा ही डायग्राम इसका बनेगा। बस ये ध्यान रखिएगा। चलो अब छठे क्वेश्चन के पास चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। छठे क्वेश्चन में कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उन सबको यू बोलती है, यूनिवर्सल है ना। इफ ए इज अ सेट, ए एक ऐसा सेट है, ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, उन सभी ट्राइंगल्स का सेट है, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो अब आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, तो पहली बात तो कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है। तो पहले तो ये देखते हैं यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आता है। यूनिवर्स के अंदर तो देखो एक ट्रायंगल तो बना देता हूं मैं आपके सामने, ये जिसमें तीनों एंगल 60 के हैं। मैं बड़ा ट्रायंगल बनाता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो। एक ट्रायंगल तो बनाता हूं मैं आपके सामने ये, जिसमें तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल है 60 के, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। ओके, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं ये, जिसमें दो एंगल 60 के हैं, ये भी 60 और ये भी 60। अब जरा बताइए तीसरा क्या होगा, भाई तीसरा भी तो सेम ही होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं ये, जिसके अंदर सिर्फ एक एंगल 60 का है, इसमें तीनों एंगल 60 के, इसमें दो एंगल 60 के, इसमें एक एंगल 60 का। तो इसका मतलब दो एंगल बाकी के क्या होंगे, अलग अलग रख लीजिए। एक को रख लीजिए 50, ओके, और एक को रख लीजिए कितना हो जाएगा 50 और ये 120, 70 रख लेते हैं। ठीक है ना, 50 60 70 बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ बिल्कुल सही। और एक और ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें से कोई भी एंगल 60 का नहीं है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 50, यहाँ पर लिख देते हैं 70, है ना। 50 और 70 तो नहीं हो जाएगा, 50 और 80 लिख लेते हैं, 50 और 80 तो कितना हो जाएगा 130, और 130 और 50 180। ठीक है, तो ये आपके सामने चार ट्रायंगल्स हैं। क्या है ये, चार ट्रायंगल्स। और इसे क्या बोला मैंने, इसे बोला मैंने यूनिवर्स। अच्छा, अब ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल, एक्चुअली वो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो एक ही ट्रायंगल है। ये दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है ही नहीं, ये दोनों के दोनों एक ही ट्रायंगल है। देखो, और इन दोनों को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये जो है, देखो आप गौर से देखेंगे आप, इसके भी तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री है, इसमें दो एंगल 60 है। और आपको पता है सम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इन दोनों को घटाएंगे तो तीसरा वाला अपने आप ही 60 निकल के आएगा, यानी दोनों एक ही है। यूनिवर्स के अंदर वो भी आ गए जिसमें दो एंगल 60 के हैं, और दो एंगल 60 के है तो तीन एंगल भी 60 के ही होगा ना, तीन एंगल 60 तो एक ही बात है। उसके बाद वो भी आ गया जिसमें एक एंगल 60 है, और वो भी आ गया जिसमें कोई एंगल 60 नहीं है। अब इसकी बात को ध्यान से समझना, कहता है ए एक सेट है, ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एंगल तो 60 के अलावा है, 60 के अलावा। क्या इसमें 60 के अलावा कोई एंगल है, नहीं है, तो यानी ए में ये तो नहीं है। क्या इसमें 60 के अलावा कोई एंगल है, नहीं है, तो ए में ये भी नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा एंगल है जो 60 के अलावा हो, हाँ ऐसा है, ऐसे दो एंगल हैं जो 60 के अलावा है, यानी कि ये देखो दोनों, यानी कि वो 50 और 60 के अलावा है, डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। तो यानी कि ये ए का हिस्सा बन सकता है। फिर उसके बाद इसमें कोई ऐसा एंगल है, कम से कम एक तो होना चाहिए 60 के अलावा, यहाँ पर दो 60 के अलावा दे रखे हैं, तीनों भी 60 के अलावा दे रखे हैं, यानी कि 60 को छोड़कर, तो यानी कि ए का हिस्सा ये भी है, यानी ए के हिस्से में ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आते हैं, और यूनिवर्स के हिस्से में ये पूरा का पूरा केस आता है ट्रायंगल का। तो यानी कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो क्या निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट, लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि समबाहु त्रिभुज।
ओके, तो बात समझ में आती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूनिवर्स का मतलब सारे के सारे ट्रायंगल, और ए सेट का मतलब वो ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 के अलावा है। तो कम से कम एक एंगल का मतलब एक एंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। एक एंगल अगर 60 के अलावा की बात करेगा तो 60 के अलावा एक एंगल वाला केस ही नहीं बन सकता। देखो, जब दो एंगल अगर 60 60 है ना, और एक 60 के डिफरेंट है, तो ऐसा केस ही नहीं बन सकता, ऐसा केस बनेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों एक हो जाएंगे, तो एक वाला तो केस ही नहीं बनेगा। कम से कम एक का मतलब या तो दो एंगल 60 के अलावा होंगे या तीन एंगल 60 के अलावा होंगे। ये ए है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ गई कैसे करा गया है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने है ये 7th क्वेश्चन, कहता है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये खुद करना है। अभी आपने ऊपर मैंने कहा था लिख लेना। आपको कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ, ये आपके सामने है, बस आपको इसे याद रखना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही दूसरे में क्या बताया गया है कि ए का फाई का इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, फाई का इंटरसेक्शन बराबर यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स का और इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, यूनिवर्स का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। इसका आंसर ए आ जाएगा, इसका आंसर यूनिवर्सल आ जाएगा। इसमें कहता है इसका आंसर फाई आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये होता है फाई में और इंटरसेक्शन ए में, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इसमें फाई आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप निकालेंगे और फिनिश हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज। इसमें जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर बच्चे अटक सकते हैं। मैंने कोशिश करी है बताने की, नहीं समझ में आए तो मैंने कहा था इसके लिए आप डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लेंगे, बात खत्म। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझसे कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आज की क्लास फिनिश करते हैं, हम मिलेंगे अब अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। ओके।